जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। लेकिन संगत जी, इस चीज़ में आपको पहले एक चीज़ करना चाहती हूँ कि हम लोगों को गुरु जी पर पूरा यकीन रखना है और हमें पता होना चाहिए कि गुरु जी हमें सत्संग में जवाब देते हैं, सत्संग के थ्रू बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं। तो जो भी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं ना संगत जी, उन पर हमें यकीन रखना है, यकीन रखकर उन चीज़ों का पालन करना है। तो देखना संगत जी, कभी भी हम लाइफ में मात नहीं खाएंगे, क्योंकि गुरु जी संगत जी ऐसा नहीं होता कि एट प्रेजेंट की हमें चीज़ें बता रहे होते हैं, वह सब चीज़ें समझाते हैं संगत जी, और हमें वैसा ही करना है जैसा गुरु जी चाहते हैं। उनके कहे अनुसार चलेंगे तो संगत जी कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि शुक्राना सत्संग होता क्या है। यूट्यूब पर बहुत सारे सत्संग सुने, तब पता चला कि शुक्राना सत्संग, शुक्राना करना, सत्संग शेयर करना भी होता है। तो संगत जी, आज वैसे तो मैंने ये वाला सत्संग पहले भी शेयर किया है, लेकिन उस टाइम में इतनी इमोशनल थी कि उस टाइम पे जब शेयर नहीं कर पाई थी मैं उस टाइम संगत जी। और मैं ना संगत जी, ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि बेटी अभी तो अपना सत्संग शेयर कर। तो उसमें संगत जी मुझसे काफ़ी कुछ गलतियां हुई, क्योंकि मैंने कभी शेयर नहीं किया था। तो ये मैं अभी दोबारा से सत्संग शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरी गलतियां जो मैंने उस टाइम की थी तो वो मिनिमाइज हो जाएं। तो संगत जी, अभी जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बतानी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि जैसे गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहेंगे मैं वैसा ही बोलूं। तो संगत जी, और अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। कोशिश कर रही हूँ, आपकी बेटी हूँ, कोशिश कर रही हूँ गुरुपा कि आपकी कृपा को मैं अच्छे से बयान कर सकूँ, बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ सबको, सारी संगत को। तो संगत जी, मैं अभी गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी स्टार्ट करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने जब से अपने से जोड़ा है ना संगत जी, और जब अपने चरणों में लिया है, तो संगत जी वो टाइम था 2017 या 18। गुरु जी ने मुझे अपनी छत्र छाया में ले रखा है। लेकिन संगत जी, हम होते हैं ना कि गुरु कृपा हम नहीं पहचान पाते हैं। तो संगत जी, मेरा भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस है, तो मैं तो बोलूँगी कि दिस इज़ माय बैड के बिकॉज संगत जी, कि गुरु जी ने तो मुझे गुरु जी को तो पता था कि हाँ मेरी बेटी पर कष्ट आने वाले हैं,
तो मेरी मतलब गुरुजी ने तो मुझे सही समय पर ले ही लिया था संगत जी अपने चरणों में, लेकिन मैं ही नहीं पहचान पाई संगत जी कि हाँ मैं गुरुजी के शरण में हूँ। तो संगत जी मैं मतलब याद नहीं है, आई गेस 2018 के लास्ट या 2017 के लास्ट में गुरुजी मतलब संगत जी हमारे घर आए थे और मेरे हस्बैंड की कोई फ्रेंड है, तो उन्होंने बताया था कि, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके एक गुरुजी है, छतरपुर वाले हैं, और ऐसे ऐसे उनकी कृपा होती है लोगों पर और लोग खूब मानते। तो मैंने भी बोल दिया कि यार ठीक है, अपने अंकल जी से बोल दिया कि जैसा आपको ठीक लगता है, जैसा आपको सही लगता है, गुरु तो होने ही चाहिए, आप देख लो। तो संगत जी हम मतलब इस तरीके से हम गुरुजी को फॉलो करने लगे और हम गुरुजी का स्वरूप लेकर के आए। और लेकिन संगत जी सही बताओ तो माफ़ करना, इस समय कुछ भी नहीं पता था कि कनेक्शन क्या होता है। गुरुपा को लेकर आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, ये कैसे स्वागत करते हैं कुछ भी मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी। मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे, हमने गुरुपा को अपने घर में स्थापित किया। उनका स्वरूप हम नॉर्मली जैसे गुरुपा के जोत बत्ती करते हैं तो हमने लगा लिया। मतलब कि हमें पता चला कि भाई ऐसे 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 करके ऐसे होता है, अगर हम गुरुपा को मानेंगे, अगर हम उनको फॉलो भी करते हैं तो वी डू नॉट डू नीड टू अनफॉलो, मतलब हम किसी दूसरे भगवान को अनफॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है संगत जी, हम सब की पूजा पाठ सब भगवानों की कर सकते हैं इक्वली। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो जर्नली मैंने देखा है कि अगर मतलब उनकी शरण में जाते हैं तो मतलब काफ़ी जैसे शरण में जाते हैं तो बहुत रूल्स और मतलब हो जाते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संगत जी मंदिर वगैरह जाना मैं पसंद करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। एंड और मैं मतलब होता है जैसे कल्चर मतलब होता है जैसे इंटरेस्ट होता है, तो मेरा था संगत जी वैसा। हमने ना गुरुजी का स्वरूप लिया और हम जोत बत्ती करने लग गए। लेकिन संगत जी हमें उस समय सिर्फ इतना ही पता था कि हाँ गुरुजी का स्वरूप है, और हमने जोत बत्ती करने, हाथ जोड़ने और कनेक्शन में बोलो तो वैसा कुछ बना नहीं था। लेकिन अब जब भी मैं रिमाइंड करती हूँ ना तो चीज़ों को, गुरुजी को, तो मुझे समझ में आ जाता है कि मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत पहले ही अपने शरण में ले लिया था, क्योंकि उनको पता था कि मेरी बेटी पर बहुत मुसीबत आने वाली है। और ये संगत जी मुझे रियलाइजेशन बोलते हैं ना, जैसे संगत जी के घर में कोई ना कोई आप जब तरक्की करते हो, जब आप थोड़ा डिफरेंट होते हो, तो आप एक तरफ होते हो, मतलब एक तरफ होते हो, पूरा घर एक तरफ होता है। जेलस पर्सन होते हैं जो आपको देखकर बिल्कुल भी मतलब आपको देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। आपकी सक्सेस, आपकी लाइक आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी हेल्थ देखकर। तो कुछ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था संगत जी, मैं नाम नहीं लूँगी, बट ये जब अभी तो मेरी ये जर्नी थी संगत जी, इसके जो मतलब ड्यूरिंग मुझे बहुत सारे सत्संग, मतलब कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं संगत जी, तो वो मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगी। लेकिन अभी इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ मतलब वी स्टार्टेड लाइक दिस। एंड उसके बाद संगत जी हमने क्या किया कि अभी मतलब ऐसे होता है ना, मैं धीरे धीरे ना संगत जी 2018 से धीरे धीरे मेरी हेल्थ और मेरा बिजनेस और मेरी जॉब सभी ना नीचे ही गया। मतलब कि मैं कर्जे में ही चली गई। और संगत जी मेरे घर में ना मैं ही कमाने वाली हूँ, आई एम द ओनली अर्नर। तो अच्छा खासा
हमारा मतलब कर ही रही थी सिंगल अर्निंग पर्सन, तो तब भी लोग ना संगत जी देख के खुश नहीं होते। एंड तो संगत जी मैंने कभी नोटिस भी नहीं किया, मतलब इन चीज़ों पे मैं इतना बिलीव ही नहीं करती थी ना कि कोई बंदे ऐसे भी कर सकते हैं किसी को नीचा करने के लिए या किसी को स्पॉइल करने के लिए, ये ब्लैक मैजिक वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन संगत जी मेरी जॉब भी छूटी तो इन्हीं रीजंस की वजह से छूटी थी संगत जी। और जब जॉब छूटी ना संगत जी, अभी मुझे अब रियलाइजेशन हुआ। वो कैसे, 2018 से आप लगा लो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मुझे ये तो था कि मेरे काम खराब होने शुरू हो गए, मुझे फाइनेंशियल दिक्कत भी आ रही है, लेकिन मुझे ये था कि मैं गुरुजी का हमेशा शुक्राना करती थी कि गुरुपा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मतलब कोविड में भी बिठा कर खिलाया है आपने, तो मुझे ये तो था कि मेरे साथ कोई शक्ति है जो कि कुछ ना होते हुए भी मेरी ही मतलब बोलते हैं ना कि मेरे घर में जो बेसिक नीड्स होती हैं वो मैं पूरी कर रही हूँ। कहीं से भी कैसे भी पैसा मिले लेकिन वो मुझे मिल जाता है, मुझे मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन संगत जी मतलब 2018 में मेरी जॉब छूट गई थी इन्हीं रीजंस की वजह से, लेकिन मैं गुरुजी का हमेशा शुक्राना करती थी संगत जी, हमेशा शुक्राना करती थी कि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना जो आप मुझे चला रहे हो, मेरी फैमिली को चला रहे हो। और संगत जी इसके बीच में मैंने क्या बोलते हैं कि अभी क्या था कि हाँ 2018 में जब मैं मतलब स्टार्ट हुई थी ये सब चीज़ें, जो कि मैंने नोटिस ही नहीं की थी कि गुरुपा ने मतलब इतना गलत हो सकता था मेरे साथ, लेकिन गुरुपा चाहते थे कि वो कनेक्शन नहीं बन पाया था मेरा गुरुपा से। मतलब मुझे अभी तक नहीं पता था कि कनेक्शन बनाते कैसे हैं। एंड सत्संग सुनाना, शुक्राना करना, मतलब बोलते ना कि मैं बिल्कुल ही अनअवेयर थी गुरुपा के वचनों से, शिक्षा से। ठीक है, मंदिर हो आए, मंदिर जाए, लंगर खा लिया, बहुत अच्छा लगा, कनेक्शन बना। लेकिन संगत जी इस बीच में गुरुपा ने मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब मोर के रूप में, तितली के रूप में गुरुपा इन सब रूप में दर्शन देते हैं। और बीच में मुझे दर्शन हुए भी, मैंने नोटिस किया भी, लेकिन बोलते हैं ना जब आपकी अक्ल पर पर्दे पड़े होते हैं ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था संगत जी। फिर अब 2018 से 2023 अक्टूबर, जब मैं मतलब पूरी जैसे बोलते हैं ना ख़त्म, जैसे बोलते हैं जीरो लेवल आ जाता है ना, ये शायद मेरे गुरुपा शायद इस तरीके से कर्म ही काट रहे थे। और गुरुपा को भी क्योंकि पता था संगत जी की वो सब कुछ जानते कि मेरी बेटी का जो कनेक्शन है वो नहीं बनेगा मुझसे। तो जब मैं उसको खुद से समझेगी ना कि हाँ मेरे साथ कोई है जिसने मुझे प्रोटेक्ट करके रखा है, तब मेरी बेटी को खुद से समझ में आएगा। तो संगत जी हुआ भी वही, मतलब कि मैं इतनी डिप्रेशन, इतनी एंग्जाइटी में चली गई थी ना संगत जी, धीरे धीरे देखते देखते इतनी सारी चीज़ें खराब, कितने भी एफर्ट्स लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, चीज़ें एकदम मतलब एजेस पे आकर के रुक जाना। और डिप्रेशन, और संगत जी मतलब डिप्रेशन हो जाना, एंग्जाइटी होना, पैसा नहीं होना, पैसा सब ब्लॉक हो जाना, मतलब सब चीज़ें संगत जी। इतना एजुकेटेड होने के बाद भी ना संगत जी, मेरे अंकल भी एजुकेटेड हैं, मैं भी एजुकेटेड हूँ संगत जी, और हमारे घर में सबसे ज़्यादा हम ही एजुकेटेड हैं ससुराल में, और हम ही सबसे ज़्यादा नीचे जा रहे थे। और किसी चीज़ के अंदर बोलते ना कि जैसे सक्सेस नहीं मिलती, तो आई वुड सो कंसोल्ड एंड डिप्रेस्ड। बट फिर भी ये था कि कोई बात नहीं, गुरुपा साथ में है ना, कोई बात नहीं। तो भी मेरा कनेक्शन जो बना है ना संगत जी, वो मेरा कनेक्शन मेरा गुरुपा से बना। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ अब मुझे जो अकल आई है
वो सॉरी गुरुपा, बहुत देर पे आई, बहुत देर पे मैंने आपको समझा। संभाल तो आपने मुझे बहुत पहले से ही रखा था, ये तो मुझे बात पता है, सब पता है मुझे। लेकिन जो बोलते हैं ना कि हाँ, एक दिल से दिल का कनेक्शन, और जो कनेक्शन होता है कि टेलीपैथी क्या होती है, संगत जी वो सब मुझे गुरुपा ने ही मुझे बताया है अक्टूबर 2023 में। तो संगत जी हुआ क्या था संगत जी कि मेरा, मुझे पता है संगत जी बहुत लंबा सत्संग हो रहा है, बट संगत जी मैं फिर भी थोड़ा सा सारा मतलब आपको एलिब्रेट करना चाहूँगी कि एक्चुअली मैंने क्या गलती की गुरुपा को पहचानने में, ताकि वो आप गलतियाँ ना करो, आप ना कर पाओ, और मैंने क्या सफ़र किया इसके दौरान। तो संगत जी गुरुपा की मर्ज़ी थी कि मैं इस तरीके से मतलब गुरुजी का रियलाइजेशन कर सकूं कि हाँ, मैं कितनी बड़ी शक्ति मेरे पास है। तो संगत जी एकदम से ना मुझे मतलब बिजनेस मीटिंग के लिए सितंबर में मुंबई गई थी। तो मुंबई गई तो वहाँ से आई तो मैं मतलब एक ही हफ्ता हुआ था, अच्छी भली मैं ऑफिस से आई वॉज क्वाइट फिट एंड फाइन। आई वॉज कमिंग बैक टू माई ऑफिस। और संगत जी जैसे ही मैंने ई रिक्शा लिया, ई रिक्शा से मैं उतरी अपने घर में, मतलब बीच में रोड आता है तो काइंड ऑफ चौराहा जैसा, तो वहाँ से अंदर लेना था संगत जी। और संगत जी स्ट्रीट पे जाके घर आता है मेरा एकदम। तो संगत जी मैं उतरी और मेरा इस तरीके से पैर ट्विस्ट हुआ संगत जी कि उस ट्विस्ट में मुझे बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो गया। एंड मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग में, और मुझे अपने आप को वैसे ड्रेसअप और वैसे प्रेजेंटेबल रखना पड़ता है। मतलब कि नॉर्मली मैं हाई हील्स वेयर करती हूँ, और मेरी लेग भी ट्विस्ट हुई है, और मुझे ऐसा जैसा कुछ नहीं हुआ। मुझे सरप्राइजिंगली संगत जी मैंने ऐसा कुछ मतलब हील नहीं पहनी थी, क्योंकि मेरी कोई मीटिंग्स नहीं थी और मैं ऑफिस से सीधा घर आना था, और उस छोटी सी हील से मेरा इतना बड़ा फ्रैक्चर हो गया। और वो भी सिर्फ एक ई रिक्शा से उतरते हुए ही, ऐसा लगा किसी ने फोर्स करके किया है। उसके बाद संगत जी मैं 4 महीने घर बैठ गई, और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि ओनली अर्निंग पर्सन संगत जी मैं हूँ, और मेरे बेटे का स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, घर के खर्चे, आप समझ सकते हो संगत जी कि मैं कितनी परेशानी से उस समय, मतलब मेरा बिल्कुल ब्लॉकेज कर दिया था लोगों ने कि ना ये रहेगी ना कमाएगी, और घर इसका तबाह करना ही है। तो संगत जी सॉरी, मैंने एक मदद, मतलब मुझे ना एक अक्टूबर में मॉर्निंग में, मुझे डेट तो याद नहीं है संगत जी, जिन जिन चीज़ों के लिए मैं सोचती थी ना संगत जी, सोचती भी नहीं थी, जिन चीज़ों को मैं अवॉइड करती थी, वो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी से बताया कि बेटा अब बहुत टाइम हो गया है, बहुत समय हो गया है, अब तो समझ जा। तो संगत जी ऐसे ही मैं 3-3:30 बजे मेरी आँख खुली, और मेरे मन में एक थॉट आया कि कहीं मुझ पर ब्लैक मैजिक तो नहीं है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि विद इन फ्रिक्शन मुझे ऐसा हुआ कि मुझे आवाज़ आई, गुरुजी की आवाज़ आई संगत जी कि जो मेरा बेड है ना, जो मतलब मेरा जो फ्रैक्चर हुआ है, तो मैं दूसरे वाले ड्राइंग रूम में सोती हूँ, तो जो मेरा बेड है वो डोर के पास में है। तो मुझे एकदम से आवाज़ आई कि बेटी तू घबरा मत, तेरे ऊपर जो है तेरे पे ब्लैक मैजिक, लेकिन तेरा प्यो बैठा है ना, तो करने दे, लेकिन तुझे कुछ होगा नहीं, तेरे दरवाजे के आगे मैं खड़ा हूँ। इस संगत जी मैंने आँख खोली और मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने सोचा जो वो थॉट गुरुजी ने मुझे कंफर्म कर दिया कि यस इट इज़, कि आप पर ब्लैक मैजिक है। उसके बाद संगत जी मैं कभी स्क्रॉलिंग नहीं करती थी, कभी मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग वगैरह नहीं सुने।
सॉरी सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुपा जी। मैंने जैसे अपना इंस्टा स्क्रॉल किया तो मुझे मैसेज आया कि बेटी तुझ पर ब्लैक मैजिक है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूँ और मैं तेरा सारा ब्लैक मैजिक काट दूंगा। तो मतलब कि तब मुझे कंफर्म हुआ। फिर संगत जी, मेरी एक संगत फ्रेंड है, उनसे मैंने पूछा तो वो बहुत अच्छी फ्रेंड है संगत जी, और संगत है और वो मुझे बहुत गाइड करते हैं कि तू सत्संग सुना कर। तो उन्होंने मुझे एक संगत का नंबर दिया, बहुत पुरानी संगत का, उनसे मैंने बात की। तो इस तरीके से गुरुपा ने मुझे सारा एक थॉट होता है ना संगत जी, टेलीपैथी से बताते हैं, तो उन्होंने सारा रियलाइज़ करा दिया कि बेटा वो आज से नहीं है, तो रियलाइज़ कर, रिमाइंड करने की कोशिश कर कि तेरे साथ चीज़ें कब से बिगड़ रही हैं, कैसे कैसे तेरी जॉब छूटी है। और सच में संगत जी, गुरुपा ने मुझे बताया कि मेरे साथ ये 2018 और 2017-18 से ही स्टार्ट हो गई थी ये सब चीज़ें। तो मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मुझे गुरुपा ने टेलीपैथी के थ्रू, मतलब मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना संगत जी कि मैं बेड रिडन हो गई संगत जी। मुझे कुछ करने का मन नहीं, ब्लॉकेज, एनर्जी ब्लॉक, कुछ भी करने का मन नहीं, मतलब बस कि लेटा लेटा रहे, मतलब इस तरह कि जो बंदा जी रहा है लेकिन मरे के समान होता है। तो मेरी भी हालत संगत जी कुछ इस तरह से थी। फिर गुरुपा से जो फिर कनेक्शन बना ना, फिर गुरुपा से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। गुरुपा मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताने लग गए। मैंने लोटा ब्लेस करने के लिए बोला, उन्होंने लोटा ब्लेस किया एंड मुझे अमृत वेला बख्शा। मैं अमृत वेला करती हूँ संगत जी, तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है। और गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तो बेटी टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है और तेरा ब्लैक मैजिक भी मैंने ख़त्म किया है, कर रहा हूँ। तो और जो चीज़ें तो डिज़र्व करती है ना, वो तुझे सब मिलेगी। तो मुझे तो ऐसे याद नहीं रहता कि गुरुपा, मतलब कि गुरुपा के जो मैसेजेस आते हैं वो पंजाबी में आते हैं, तो मैं पंजाबी जानती नहीं हूँ इतना, तो इतना याद नहीं कर पाती, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट रखे हैं सारे। तो गुरुपा मुझे बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। और जो कनेक्शन होता है ना, अब मुझे समझ में आया कि गुरुपा से कनेक्शन क्या होता है संगत जी। मैंने तो बहुत बहुत लेट में पहचाना है, जब मैं बिल्कुल जीरो लेवल पर आ गई थी, लेकिन उस समय मेरे गुरुपा ने मुझे बचा लिया है संगत जी, और वो मेरा बहुत बहुत कल्याण कर रहे हैं एंड मुझे बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। मुझे सब कुछ पहले से बता देते हैं संगत जी, सब कुछ बता देते हैं। और संगत जी, मैं अब यहीं पे सत्संग को विराम देना चाहूँगी। तो संगत जी, गुरुपा का अभी मुझे मैसेज भी आया था कि बेटा तू टेंशन मत ले, अब तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और मतलब तुम सत्संग को शेयर कर, शुक्राना किया कर, ताकि जो भी तेरा भला हो, जो भी हो तेरे कष्ट कटे और दूसरी संगत को भी पता चले और तुझे भी कृपा मिले। गुरुपा ने पहले भी हुक्म दिया था कि शुक्राना कर, शुक्राना नहीं करती है, तो ये मेरा शुक्राना है गुरुपा को। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपिता। आप ही हो, आप ही ने ही देखना है, मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया है गुरुपा, आप ही ने ही देखना है सब कुछ, आपके चरणों में सौंप दिया है। जो भी कुछ परेशानियां हैं, जिन चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ, आपको सब पता है गुरुपा, और आपने ही देखना है अपनी बेटी को और अपनी बेटी के परिवार को। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग में मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 6th सत्संग है संगत जी। अगर कुछ गलत हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ, गुरु जी मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं। 29 फ़रवरी को गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं संगत जी। किसी बात की वजह से मैं बहुत रोती हूँ अभी, पर मैं गुरुपा के बारे में ही सोचती हूँ और मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा का उतना ही कम है। मुझे अब किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती है ज़्यादा। मेरे गुरुपा है ना, सब्र करना पड़ेगा, हमें सब्र लेना है। उन्होंने जो भी है तो उन्हें पता है कि उन्हों दी कुड़ी नूं की चाहिए और ज़रूर देंगे। और फिर मैं गुरुपा की कृपा से अपनी सारी संगत जी के साथ एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, हमें सब गुरु जी पर छोड़ देना चाहिए। वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, उन पर विश्वास रखो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 7th सत्संग है। कुछ गलती हो तो माफ़ करना। गुरुपा की बहुत कृपा है मुझ पर, और ये मुझे रोज़ किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। कबूतर के रूप में तो हर समय ही संगत जी वो साथ रहते हैं। कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि तुझे ऑरेंज टोले में दर्शन दूंगा, और आज सुबह 6 मार्च 2024 को मेरे घर के बाहर 3 संत आए थे। मुझे माफ़ करना गुरुपा और संगत जी, मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या कहते हैं। उन्होंने ऑरेंज रंग के ही कपड़े पहने थे। मैं गुरु जी का शुक्राना करने लगी कि वो मेरे घर आए हैं, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी के बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं। तो आंटी जी कहते हैं ये मेरा 8th सत्संग है। अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। हमेशा अपने होने का एहसास करवाते हैं। जहाँ ट्यूशन पढ़ती हूँ वो गुरुजी को मानते हैं। उन्होंने अपने मंदिर में गुरुजी का स्वरूप रखा है। तो वो गुरुजी को संगत जी प्रसाद का जब भोग लगाते हैं तो मुझे भी प्रसाद देते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं होता था जब उनके पास स्वरूप नहीं था। महाशिवरात्रि वाले दिन भी मुझे गुरुजी ने प्रसाद प्लेस किया संगत जी। बटरफ्लाई के रूप में तो गुरुजी मुझे दर्शन देते ही रहते हैं, और मुझे रोज़ टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो तू डर मत, जो तुझे चाहिए वो तुझे ज़रूर मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं शुक्राना मेरे महाराज, अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। आज मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू मुझे बाहर बटरफ्लाई एंड मोर के रूप में ढूंढती रहती है, मैं तेरे घर में शिव के रूप में विराजमान हूँ। और फिर मुझे याद आया 12 मार्च 2024 को मेरे पापा का संगत जी घर मंदिर गए थे तो उन्होंने वहाँ शिव जी और पार्वती का स्वरूप मिला था और प्रसाद भी ब्लेस हुआ था। गुरुपा आपकी बेटी इतनी पागल है ना, समझ ही नहीं पाती है कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे घर आए हैं। मैं अपने सत्संग को यहीं से समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ये मेरा 10th सत्संग है संगत जी, कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैंने कुछ दिनों से गुरुपा को चाय प्रसाद और कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाना स्टार्ट किया है। कल 15 मार्च को गुरुपा ने मुझे ओम दर्शन दिए और आज 16 मार्च की सुबह मेरे घर के बाहर से कोई साधु जी आए थे घर के बाहर। पर मुझे माफ़ करना गुरुपा, मेरे पास देने के लिए उस टाइम कुछ भी नहीं था, मैं घर पे अकेली थी। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना। मुझे पता है गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं, सबके साथ हैं, बस मैंने सब उन पर छोड़ दिया है। गुरुपा ने चाहा तो मैं जल्द ही अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। मुझे विश्वास है गुरुजी मेरी बहुत जल्दी विश पूरी करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 11th सत्संग है संगत जी, अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। आज 17 मार्च है और आज मुझे कितने दिनों के बाद गुरु जी के दर्शन हुए संगत जी, वो भी बटरफ्लाई के रूप में। मैंने सुबह अमृत वेला भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। कल मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि मैंने तेरे घर के बाहर 3 शक्तियों का पहरा दिया हुआ है। जब मैं घर गई तो वो छत पर 3 कबूतर बैठे हुए थे संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मुझे ना 77777 की ब्लेसिंग्स ऑलमोस्ट डेली ही मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब डेली पिकॉक के दर्शन और आवाज़ें मैं डेली सुनती हूँ, खासकर अमृत वेला में। जैसे कि गुरु जी खुद ही बोल रहे हैं कि उठ, नाम जप, नाम जपा कर। संगत जी अमृत वेला पहले मैं 6 बजे या 5 बजे करती थी, पर बीच में फंक्शंस में शूट आ गया और रूटीन ख़राब हो गया। फिर डेली ना संगत जी आंखें ना खुले और अब ऑलमोस्ट 3 डेज से गुरुजी अपनी बच्ची को खुद उठा रहे हैं और वो भी 2 या 2:30 बजे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हर बात का आंसर है, संगत हर बात का आंसर है। सत्संग में आप जितना हो सके फ्री टाइम में सत्संग सुना करो, क्योंकि ये भी गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है संगत जी। हमें आंसर्स चाहिए होते हैं, ये या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा तो वो हमें सत्संग में मिल जाता है और सिर्फ गुरुजी ही इसे पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं, गुरुजी ही हमें संगत जी पर्टिकुलर सत्संग प्ले करवाते हैं हमसे, जिसमें हमारे आंसर्स हैं। बस कभी कभी हम ना समझ नहीं पाते संगत जी इन सब चीज़ों को, और तरीक़ों से भी और तरीक़ों से भी नहीं समझते हैं। इसीलिए संगत जी इंस्टा मैसेज, ओम दर्शन और सॉरी संगत जी पर पर्ची वाला उपाय कई बार सुना है, पर अंदर से मन नहीं मानता और ना ही कभी ऐसा भाव आया है कि ऐसा करूं, क्योंकि संगत जी जब सरेंडर ही कर दिया तो फिर सोचना ही क्यों, फिर क्या ही ऐसा करना। आई नो डिफ़िकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी। इसीलिए इतना प्यारा शब्द है कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का सत्संग है। और हाँ जी संगत जी, एक बात और है, मेरे बहुत बड़ी अरदास लगाई है मैंने गुरु जी से फ्यूचर को लेकर के। गुरु जी को अगर सब सही लगेगा तो सब सही है तो आप देना, अगर नहीं है तो सब ख़त्म करके मुझे हिम्मत देना,
क्योंकि एक बात तो है, जब मैं मांगती थी तो इतना परेशान होती थी, और जब सरेंडर कर दिया है, कुछ नहीं मांगती हूँ, सिर्फ मानती हूँ आपको, मांगती नहीं हूँ, तो मतलब देती हूँ संगत जी, मतलब और ना संगत जी गुरुपा पर सब कुछ छोड़ देती हूँ, तो पता भी नहीं संगत जी कब और कैसे काम हो जाता है, कुछ समझ में भी नहीं आता। खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है जब वो चीज़ें हो जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी मैंने इसी इशू से रिलेटेड गुरु जी के आंसर्स, मैंने गुरु जी से आंसर मांगा था सत्संग सुनती ही, क्योंकि संगत जी ढूंढ रही थी, तो जैसा कि सुना भी है कि 555 111 222 एक्सेट्रा, ये जो होते हैं एंजल नंबर होते हैं, और ये गुरु जी के डिवाइन नंबर्स हैं संगत जी, जो कई सत्संग में गुरु जी इनके थ्रू अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। तो गुरुपा का आंसर संगत जी 555 के थ्रू ही आया, तो बड़ी संगत जी मैं बहुत खुश हुई। इसका मतलब है कि गुरु जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है, गुरु जी के आशीर्वाद हैं, और अब ये मेरा भाव है। बाकी मेरे गुरुपा है ना, वो अब बड़ी खुश रहने लगी हो संगत जी कि मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं। बस पूरा दिन गुरु जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करती हूँ। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। मेरी अरदास ज़रूर मंजूर करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी सच में गुरु जी तो हमें हर चीज़ में ब्लेस करते हैं, लेकिन गुरु जी के कुछ नंबर्स हैं जो एंजल नंबर हैं, वो गुरु जी के डिवाइन नंबर हैं, और जब हमें संगत जी जब वो हमें दिखते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि वो गुरु जी हमें कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस शो करवा रहे हैं। क्योंकि संगत जी कुछ ना कुछ जेस्चर है ये जो गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, और ऐसा तो नहीं होता ना संगत जी कि डायरेक्ट आपके सामने गुरु जी आ जाए। तो और ये कहते भी हैं कि जब जिसको भी डायरेक्ट गुरु जी के दर्शन होते हैं तो कई बार वो दर्शन संभाल भी नहीं सकते हैं। बहुत सी संगत ऐसी भी होती है जो गुरु जी को बोलते हैं गुरु जी, मतलब एकदम से साक्षात अगर आप आ जाओगे ना तो शायद हम मतलब डर भी जाएंगे। और सच में होता है संगत जी, क्योंकि गुरु जी के दर्शन पाना ना इतना आसान नहीं है। हम सच में हमें वो वाली अंदर से शक्ति भी चाहिए कि हम गुरु जी के दर्शन को अगर पाएं तो उनको हम संभाल सकें, अपने आप को संभाल सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि संगत जी कुछ चीज़ें ओम के रूप में दर्शन देना, मोर के रूप में दर्शन देना, तितली के रूप में दर्शन देना, और मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमें गुरु जी हर वक्त अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमें शो करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। हम बहुत बार गुरु जी को संगत जी, लेकिन वैसे चीज़ सही नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम भी बहुत बार टेस्ट करते हैं गुरु जी को, गुरु जी हो तो ये करके दिखाओ, गुरु जी हो तो वो करके दिखाओ। क्या संगत जी गुरु जी नहीं है क्या? गुरु जी को सब पता है कि कैसे कब क्या करना है। और फिर भी देखो संगत जी, वो भगवान, वो परमात्मा होकर के ना हमें फील करवाते कि लो भाई मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हम जो गुरु जी जो हमें कहते तुम ये करो तो तुम मेरे हो सकते हो, क्या वो हम करते हैं? ये क्वेश्चन है संगत जी। और सबसे है कि क्या हम वो चीज़ें करते हैं जो गुरु जी हमें कहते हैं? हमें संगत जी वही चीज़ें करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं ना कि गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस फील कराएं, हमें शो करें कि वो हमारे परमात्मा रब हमारे साथ हैं। तो वैसे ही संगत जी गुरुपा भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी मुझे फील करवाएं कि मेरे बच्चे मेरी दिखाई हुई राह पर चल रहे हैं। तो संगत जी तो हमें सब कुछ करना है। गुरु जी तो परमात्मा है संगत जी, हम परमात्मा से, भगवान से कभी अड़िया नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी गुरुपा को हम अपने पिता के रूप में मानते हैं, भाई, माँ, बाप, बहन, हम इन रूप में गुरु जी को मानते, तो गुरु जी भी हमें उसी तरह का रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन संगत जी हैं तो वो भगवान ना, उन्हें भी कुछ चीज़ें चाहिए, और कुछ बहुत कम चीज़ें हैं जो संगत जी गुरु जी हमसे चाहते हैं, जैसे कि सब्र रखो, भाव रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। और ये इसमें सब फायदे किसके हैं? हमारे ही हैं। और हमें ये चीज़ें रखनी है संगत जी। और जब हमारे मन में ये चीज़ें आने लग गई ना, तो समझना कि हम गुरु जी की तरफ अपने स्टेप बढ़ाने लग गए हैं, और गुरु जी से हम बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।